नमस्कार। इस समय मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में और पीछे जो आप घाट देख रहे हैं ये है वसुदेव घाट। ये वही घाट है जहां पे कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। त्यौहार का आगाज़ हो गया है और लोग धीरे धीरे अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि यहाँ की जो तैयारियाँ है वो पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में क्या डिफरेंस है, लोगों को तैयारियों को लेकर क्या कहना है और त्यौहार के बारे में जानेंगे कि छठ पूजा क्या है। धीरे धीरे जो छठ पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है, लोग अपनी पूजा पाठ करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भी लोगों से जानेंगे कि छठ पूजा का महत्व क्या है। तो हर किसी को नहीं पता होगा कि छठ के बारे में क्या है, छठ का व्रत क्यों रखा जाता है। तो अभी हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि बिहार में इस पूजा को एक सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला के। तो छठ के पूजा के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि मतलब छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। बिहार का सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। छठ पूजा हमारे श्री राम भगवान मनाए थे, जब लंका से जीत कर आए थे तो सीता मैया श्री राम जी मनाए थे। उसी का जो पर्व चल रहा है हम लोग मनाते आ रहे हैं। छठ पूजा अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। लोग समाज के भलाई के लिए बनाया जाता है, पूरा समाज के सनातन समाज के लिए बनाया जाता है, सब चीज़ के लिए बनाया जाता है। मतलब कुल मिला के घर परिवार की सुख शांति रहे, हाँ जी, इसके लिए व्रत किया जाता हाँ जी। है। तो 36 घंटे का ये निर्जल व्रत रहता है। हाँ जी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 30-35 साल हो गए। मतलब हमेशा से आप त्यौहार यहीं मना रहे हैं? हाँ जी। कभी गाँव जाके त्यौहार मनाना हुआ? हाँ, एक बार गए थे मनाने। तो गांव में जब आदमी त्यौहार मनाता है और वही त्यौहार शहर में, तो कहीं ना कहीं आदमी को गांव तो याद आता ही है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब गांव याद आता है, अब परिवार के साथ हम यहाँ रहते हैं, इतना भीड़ भड़ाका ट्रेन में होता है इसलिए हम यहाँ मनाते हैं। तो इस बार की तैयारियां कैसी है? बहुत अच्छी है। पहले तो झाग नदी में पूरा झाग था, प्रदूषण वाली नदी थी, गंदा था। पहले आप कौन से घाट में पूजा करते थे? यही वसुदेव घाट में ही है? हाँ, पूरा वसुदेव घाट में, शुरू से वसुदेव घाट में कर रहे हैं। और इस बार भी? इस बार भी। तो कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि पानी बहुत साफ है, हाँ। देखने को मिल रहा है। हाँ। पर एक जो चीज़ है वो मैंने कई लोगों से बात करी, अगर पानी साफ है, मशीनें चल रही हैं, हाँ जी, तो ये जो घाट है इसको तो काट के अलग से बनाया गया है। हाँ जी। ये गंगा का यमुना का जो बहता हुआ पानी है ये वो पानी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पानी के पिछले आप बोल रहे थे कि पहले साफ था? पहले बहुत गंदा था, झाग वाले पानी थे, आदमी नहा कर जाते थे तो बीमार पड़ जाते थे। इस बार बहुत साफ सुथरा बदल गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब पहले से ज़्यादा सुविधा है? बहुत सुविधा है, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं सुविधा दिख रही है और लोग भी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। चलते सब मोदी जी का मेहरबानी है। कल मोदी जी आ रहे हैं ना यहाँ? हाँ हाँ, आ रहे हैं। मतलब ये सारी सुविधा जो है तो रेखा गुप्ता जी के द्वारा उन्हीं के सरकार के अंडर में हो रही है। सब बीजेपी का देने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार। बिहार में कहाँ? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला के। मतलब एक ही हम सब अग्रहरी समाज के हैं, अग्रहरी बनिया के। यहाँ पे कम से कम हमारे 400-500 लोग रहते हैं। 400-500 और कम से कम 25-30 साल से यहाँ पे हम लोग। तो जो इस बार की सुविधा है उससे बहुत ही बढ़िया है। संतुष्ट हैं आप? कहीं बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है लोगों को। काफ़ी लोगों से हमने बात करी, उनका भी यही कहना है कि पहले से जो सुविधाओं में सुधार हुआ। हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहते थोड़ा सा छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा 4 दिन से नहा खाए से शुरू होता है और सूर्य उदय तक होता है, यानी कि नहा खाए होता है पहला शुरू। उसके बाद में खरना होता है, सजिया घाट होता है, सूर्यास्त का पूजा होता है, सूर्योदय का पूजा होता है। और एक हमारे पूर्वजों करते हुए आ रहे हैं और जो मन में श्रद्धा होता है वो रख के पूजा किया जाता है, वो पूरा हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मान्यता क्या है, क्यों मनाया जाता है? मतलब अगर कोई नया व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं है, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। तो ऐसा है, जिनके अंदर कुछ मांगने की शक्ति है, कुछ कोई मतलब कि पूरा नहीं हो पाता है। छठ पूजा ऐसा है, त्यौहार है, सूर्य देव का ऐसा पूजा है, उसमें श्रद्धा भक्ति से करने के बाद उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरा हो जाती है। काफ़ी लोगों ने बताया कि संतान की सुख, समृद्धि त्यौहार बच्चों के लिए कायदे से त्यौहार होता है। शांति रहे, बच्चे खुश रहे, इसीलिए मनाया जाता है। बच्चे खुश रहें इसके लिए। बच्चे सब शांति रहे, अपना पति के लिए सही उम्र गुजार कर इसलिए सब करते हैं। सारे पूरा परिवार खुशी शांति से बिताए, खुशी माहौल रहे। हमारे बिहार का सबसे बड़ा इस बार की जो तैयारियां हैं, तैयारियों पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है और सोशल भी है, साफ सुथरा भी है
कोई चीज़ का कमी नहीं है। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है हाँ, और चुनाव को देखते हुए इस तैयारी में जो बात तो बहुत लोग फैलाता है, जैसे मर्जी जो मर्जी फैलाए, और हमें जो चीज़ अच्छा लगा हमें अच्छा है। हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे फैमिली के लिए भी, हमारे छठ पूजा के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छा है, बेहतर है। नहीं, तैयारी तो जो है उस पहले से काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है, सफाई भी है, हर चीज़ साल है, के मुकाबले बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कोई है। दिक्कत नहीं है। हर साल आप इसी वसुदेव घाट में ही आते हैं हाँ पूजा जी, हर करने? साल आते हम लोग हैं। का अभी यहाँ 3 साल से नहीं आ रहे थे, लॉकडाउन 3 साल से नहीं आ रहे थे, बंद हो गया था, लॉकडाउन से। लॉकडाउन में हाँ, बंद था हाँ। तो आजमा का पार्क में हम जाते थे, विशेष रवि जी हमारे सहयोग करते थे, माननीय विशेष रवि जी। मतलब यहाँ तैयारियाँ जो है पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं, लोग इन तैयारियों से संतुष्ट भी हैं। आइए देखते हैं कि माताओं का हमारे क्या कहना है इस छठ पूजा को छठ पूजा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छठ हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसका हम वेट पूरा 1 साल करते हैं। और इसमें मतलब ये है कि ये ऐसा फेस्टिवल है कि आप ये समझ लो कि हमारे नॉर्मल वेडिंग होते हैं उससे भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और इसका वेट इतना उत्सव और उल्लास से किया जाता है। हाँ, ये तो है कि बिहार में आदमी छठ पूजा का हाँ। इंतजार सालों से करता है। हाँ, वही है कि देखो आप कोई भी फेस्टिवल में कोई भी जो भी हमारे बिहार के लोग बाहर आते हैं काम करने, कोई नहीं जाएगा, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जो सब अपने घर पे पहुंचना ही चाहते हैं कैसे भी करके। उनके लिए सरकार और भी ट्रेन चलाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, बचपन से हम लोग बिहार में कहाँ? बिहार हमारा जो जिला पड़ता है वो है शिवहर। शिवहर। हाँ जी। तो इस बार गांव जाना नहीं हुआ कि हमेशा से त्यौहार आप यहीं मनाती हैं? हमारी पूरी फैमिली यहीं रहती है तो यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कोई रहता नहीं है वहाँ पे। गांव में पहले कभी आपने छठ पूजा अटेंड की है? मुझे याद नहीं है, बहुत बचपन में किया था। मतलब गांव का छठ पूजा कहीं ना कहीं मिस करते होंगे आप हाँ, लोग भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो जाना चाहते हैं? हाँ हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। मतलब मैंने भी बहुत सारे गांव में छठ पूजा मनाया है, हम्म। पर गांव वाला मज़ा यहाँ पे कभी नहीं आ सकता क्योंकि वो बिहार है, हाँ, वो वहीं का महापर्व है। कहीं ना कहीं गांव आदमी याद करता ही है। वो हमेशा याद आता है, हमेशा सोचते हैं कि जाएंगे पर अब जा नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है। और आप यूपी बिहार में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे छठ पूजा का ज़्यादा वेट करते हैं, दिवाली का नहीं। हाँ हाँ, दिल्ली में सब बच्चे दिवाली का वेट करते हैं, पर वहाँ के बच्चे दिन गिनते हैं कि अब छठ पूजा को इतने दिन रह गए, अब छठ पूजा को इतने, अब नए कपड़े आएंगे, मेहमान आएंगे। कहीं ना कहीं आदमी को ठेकुआ भी ठेकुआ का इंतजार रहता है। किया अभी जैसे हमारा छठ पूजा का भी खरना वाले दिन बन ही रहा था, उतने में ही ना भी ना तो 20 लोगों के मैसेज आ गए कि हमारे घर पे ज़रूर पहुंचाना। नहीं, ये कभी ना कभी हमने भी एक्सपीरियंस किया है। जब हम भी थे, हमारे साथ में भी बिहार के पूर्वांचल के काफ़ी लोग थे, उनके यहाँ ठेकुआ हमेशा बनता था। और हम लोग भी कहीं ना कहीं ठेकुआ बहुत मिस करते थे कि ठेकुआ आएगा तो ठेकुआ मिलेगा, तो आदमी चाव से खाता था। साल में तो वैसे आप बिहार जाएंगे तो अगर वापिस आते तो ठेकुआ ऐसे बनता है, पर जो ठेकुआ छठ पूजा के टाइम पे बनता है उसका स्वाद ही अलग होता है। और एक खीर बनती है खिरसे की, वो भी एकदम अलग ही होती है। हाँ, वो त्योहार है, मेन वही रहता है उस टाइम। और नहाए खाए वाले दिन लौकी कद्दू ये बनता है, उसका भी टेस्ट नहाए खाए वाले दिन अलग ही होता है। साल में कभी बना लो, पर वो टेस्ट नहाए खाए वाले दिन के अलावा कभी नहीं आ सकता। नाम क्या है आपका? विशाल। विशाल। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हमारे भाई हैं और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। जिस तरीके से बोला है और मीडिया के सामने आके, काबिल तारीफ है भाई। माता जी, छठ की जो तैयारियां हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छठ की तैयारियाँ बहुत धूमधाम से होती है ना, व्रत इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर तैयारी है? पहले से बेहतर है, बहुत धूमधाम से हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले से तैयारी बेहतर है और लोगों को लग भी रहा है कि जो तैयारियां हैं पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। छठ पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? छठ पूजा बहुत धूमधाम से होती है, बहुत होती है, इसका महत्व दूसरे रहती है। कहीं ना कहीं बिहार के लोग सालों साल इंतजार करते हैं छठ का, साल भर इंतजार करो तब जाके आता है छठी में छठ का पूजा। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कहना चाहते हो, बहुत अच्छा किया है। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ की तैयारियों का? बहुत अच्छा। हम पंजाबी हैं, लेकिन मैं हर साल ये छठ पूजा पे ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे छठी माता पे बहुत विश्वास है कि जो भी मांगते हैं वो पूरा करती है। यहाँ कोई जाति भाव नहीं देखा जाता कि हम पंजाबी हैं तो हम नहीं मना सकते। छठी माता सबके लिए है और ये मनोकामना हमेशा पूरी करती है। मैं हर साल आती हूँ। कितने साल से आ रही हैं मैम? मैं कम से कम 10 साल से आ रही हूँ। मैं वैसे दिल्ली सचिवालय के घाट पे जाती होती हूँ, वहाँ पर ITO में, तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम छठी मनाने आई हूँ। मतलब पहली जो पुरानी छठ आपने अटेंड की है और अभी जो है, इसमें तैयारियों में क्या अंतर आपको देखने को बहुत मिला? ज़्यादा
पहले क्या होता था कि सिर्फ पब्लिक को देख के पता चलता था कि यहाँ का त्यौहार मनाया जा रहा है, पब्लिक को देख के। अब क्या है कि ये जो सफाई का जो हमारी मैडम मुख्यमंत्री जी ने सफाई का विशेष ध्यान रखा, वो भी नज़र आ रहा है। क्योंकि जमुना में पहले झाग वगैरह दिखती थी और गंदगी दिखती थी, अब हमने बड़ी अच्छी तरह से इसको देखो ये स्पर्श किया, स्पर्श करके पानी हमारे हाथों में बहुत ही साफ़ सुथरा आया है। तो आने वाली जो हमारी पार्टी आई है, चाहे वो बीजेपी की है, लेकिन काम दिख रहा है उनका, जो काम हमारे को नज़र आया। पहले हम जब छोटे होते थे 3-4 साल के, तो हम इसी घाट पे स्नान करके जाया करते थे। फिर यहाँ पानी बहुत गंदा हो गया, स्नान करने की प्रथा यहाँ समाप्त हो गई, तो हमने कभी फिर उसके बाद स्नान किया ही नहीं, कभी आए ही नहीं फिर इस पर, क्योंकि गंद था। लेकिन अब ये स्नान करने की प्रथा भी फिर से शुरू हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है बहुत ही बढ़िया। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और मुख्यमंत्री जो मैडम आई है रेखा जी, तो मुझे काम बड़ा ही अच्छा लगा है। साफ सुथरा घाट और सुंदर घाट बन गया। नहीं, तैयारियों में सुधार तो है, पानी तो है, लेकिन मैम जो ये है, ये तो अलग से घाट बनाया गया है। हाँ। ये जो पानी है अलग से भरा गया है। मेन यमुना हम बोल सकते हैं जो सामने है, अच्छा, वहाँ पे है, वहाँ तक तो मैं पहुँची नहीं ना, वहाँ का नहीं है। हाँ। पर यहाँ पे सुविधाओं में मतलब पहले से असर अच्छा है। हाँ, उस सब अच्छा लग रहा है। अच्छा, उधर की भी देखने को तो साफ लग रही है। पूजा में जो तैयारियाँ हैं जोरों शोरों से चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार की तैयारियों में? इस बार की क्या कहें, जैसे कि जो केजरीवाल जी ने किया उनसे तो अच्छा जरूर है इनकी तैयारी। इस बार कहीं ना कहीं तैयारी बेहतर है। तैयारी बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। इस घाट को पक्का करना था, लेकिन इस घाट पक्का नहीं हुआ। इसी घाट पर चर्चा चल रही है पूरी दिल्ली में, इसी घाट पर जैसे कि चर्चा की विषय बनी हुई है। हाँ, कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तो यहीं आने वाले हैं। हाँ, मोदी जी यहीं आने वाले हैं वासुदेव घाट पे। मैं जन जागरण छठ पूजा समिति का चेयरमैन बोल रहा हूँ। यहाँ 5 समिति अलाउ हुआ है, समिति को भी बहुत दुर्दशा है। किसी समिति को कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है, सरकारी कार्यक्रम होगा। सारे समिति वाले अपना अपना कार्यक्रम बुक कर रखे हैं, कोई 2 लाख का, कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का। मैं यहाँ 26 वर्ष से कार्यक्रम कराता हूँ। कहीं ना कहीं ये है कि पानी हमेशा से एक मुद्दा रहा है। पानी तो इस बार बहुत बेहतर है, पानी मुद्दा है। केजरीवाल के सरकार में मशीन नहीं चला, लेकिन अभी आपके सामने देखो मशीन भी चल रही है। लेकिन सर हमेशा अगर आप बात कर रहे हैं कि पुरानी सरकार नई सरकार में जो है सुविधा तो बढ़ी है, बेहतर हुई है, लोगों का भी यही कहना है। पर एक चीज़ है जो बताने और कहने वाली है कि इस बार जो घाट को है उसको जो यमुना जी है उनसे अलग कर दिया गया है। हाँ, जमुना में इस बार भी इस घाट पे सिर्फ एंट्री नहीं है जमुना में, बाकी सब घाट पे एंट्री है जमुना में। इस बार इस घाट में ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन है, इसलिए मॉडल घाट बनाया गया है। मतलब अगर नॉर्मल आदमी पूजा करना चाहे तो वो गंगा का, यमुना का जो पानी है उसमें पूजा करे। हाँ। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हाँ, उनके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। क्या ये सही है कि मतलब आम आदमी के लिए अलग और प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से सुविधा जो है? अब जो है ज़्यादातर भी आप सामने देख रहे हैं, सही गलत जो भी है मैं इतना बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो है सामने है। नहीं, मतलब आम आदमी और मोदी जी के लिए अलग से सुविधा करना कितना सही है? सुविधा करना तो बिल्कुल सही। देखो, थोड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के, नहीं, उनके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था चाहिए। मतलब लोगों को क्या है कि लोगों को उसी पानी में पूजा करने दिया जाए, पर प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए तो अलग से जरूर सुविधा चाहिए। नहीं, क्यों? आदमी तो सभी हैं। ये सभी आदमी हैं। आप जैसे कि मीडिया वाले हैं, मैं एक समिति वाला हूँ, वो प्रधानमंत्री है, मालिक है देश के। मतलब लोगों के पद के हिसाब से सुविधा होनी चाहिए कि क्या? नहीं, लोगों के पद के हिसाब से भी नहीं सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उनको विशेष रूप से सुविधा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए सुविधा को, घाट को अलग से बनाया गया है। अलग से बनाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा ही करता है ना, अगर सवाल तो बहुत खड़ा करेगा। यमुना जी अगर इतना ही साफ होती तो वही इसी घाट को उसी से जुड़ा रहने दिया जाता, और माननीय प्रधानमंत्री जी आते इसी में नहाते, तब बात होती कि हाँ, माना जाता है कि कायदे से यमुना साफ है, सुविधा दिख रही है। पर उस लेवल का, जिस लेवल का होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आप क्या कहेंगे? कमियां तो है, जो भी सरकार आएगी इतनी जल्दी कमियां पूरा नहीं कर पाएगी। इस वर्ष जो कमियां हैं यह सरकार अगले वर्ष पूरा कर देगी। ये सारी कमियां खत्म हो जाएगी, सारी कमियां दूर हो जाएगी। 2022 में यहाँ पूजा हम लोगों ने किया, 2022 के बाद यहाँ एंट्री नहीं हुई, न 23 में। लॉकडाउन का भी थोड़ा सा असर था। लॉकडाउन का असर था। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन जैसे हुआ जमुना ब्लॉक हो गया, जो उसके बाद केजरीवाल सरकार ने किया क्या, जैसे कि
रास्ता के देखते हुए यहाँ जैसे अभी ये घाट जो बना है ऐसे गड्ढे खनवा के उसमें स्वच्छ जल से लोगों का पूजा करवाया 1 साल। उसके बाद ये बाउंड हुआ जमुना पे, ये जमुना पे कोई आ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी तो वही हुआ है, ये जो घाट बना है ये भी तो अलग से ही बनाया गया है। एक सिर्फ यही वासुदेव घाट है जो अलग से बना है, नहीं इधर सूर घाट चले जाओ, राम घाट चले जाओ, बजरंग घाट चले जाओ, श्याम घाट चले जाओ, आप सब घाट पे सेम व्यवस्था मिलेगा आपको। सेम व्यवस्था शायद इसलिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पे कोई भी वीआईपी नहीं आएंगे, नहीं इसलिए उसको यमुना जी का जो पानी है उसमें ही दिया जाएगा। 17 मॉडल घाट बने हैं, जो 17 मॉडल घाट बने हैं दिल्ली में, जिस मॉडल घाट पे पुष्प का वर्षा हेलीकॉप्टर से होंगे, सराय बर्तियों का सम्मान किया जाएगा, उस घाट पे थोड़ा विशेष रूप से परिवर्तन है। बाकी जो 1000 से ऊपर घाटे हैं उन पे सेम परिस्थितियाँ है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या बोलेंगे? यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारा इस बात में बहुत बढ़िया से पानी का सुविधा मिला, हर चीज़ मिला, और कोई भीड़ भड़ा का उतना नहीं है। बढ़िया से क्या सारा घाट खुला पड़ा है, से बहुत अच्छा है। अब यही रेखा गुप्ता जी से करता हूँ, इतने प्रार्थना मोदी जी से करता हूँ कि इससे बढ़ के अगले साल इससे बेहतर और कर सकते हैं। जैसा कि सर ने अभी कहा कि ये इस घाट को अलग से इसलिए बनाया गया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए इसको अलग से किया गया है। बाकी जो घाट है उनमें वो नॉर्मल यमुना जी से जुड़े हुए हैं और यमुना का जो मेन पानी है उसमें आता है, पर यहाँ की हालांकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इसको अलग से बनाया गया है। ये आपको कितना सही लगता है कि कोई वीवीआईपी आए उसके लिए अलग से घाट बनाया जाए, बिहार के नॉर्मल आदमियों के लिए वही घाट रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो अच्छी बात है, जो नॉर्मल बनाया है अच्छी बात है। अगले साल से अच्छे और बना दे तरीके की, कोई पब्लिक को किसी बर्थ को परेशानी न पड़े। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए? वो तो होना चाहिए। 1 मिनट, अब जो मोदी जी आ रहे हैं अभी देख रहे हैं कि हमारा कितने छठ पर्दे बरते हैं, बिहारी लोग यूपी के लोग कहाँ है, देखेंगे कैसे कर रहे क्या है, वो भी देखा देखी, वो भी अगले साल से फिर खुद करेंगे और शिक्षा बढ़ाएंगे और आगे बात बढ़ाएंगे कि कैसे करना है। हम बात कर रहे थे वीआईपी कल्चर की। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था, आम आदमी के लिए अलग से व्यवस्था, कहीं ना कहीं ये गलत आपको लगता है कि नहीं? कि आपके हिसाब से क्या है, सही है कि गलत है? नहीं, आप पहली बार आ रहे हैं तो उसमें हम क्या बता सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं, बेचारा वो देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप अगर आम आदमी हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके लिए वही सुविधा मिले जो सबको मिले, कि आपके लिए अलग से हो या फिर वीआईपी लोगों के लिए अलग से? सबके लिए सुविधा वही होना चाहिए। हमारे लिए सबको लिए चाहिए। तो कायदे से ऐसा पानी सभी के लिए होना चाहिए, सारे घाटों में ऐसा बना दिया जाना चाहिए। पूरे यहाँ से लेकर जितना दिल्ली से लेकर घर पूरे यही से पानी होना चाहिए। तो जो ये स्पेशल व्यवस्था की गई है एक तरीके का दुर्व्यवहार कह सकते हैं कि नॉर्मल आदमियों के लिए अलग है, वीआईपी लोग आ रहे हैं इसलिए अलग सुविधा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इस बार मुख्यमंत्री जी जो है ना बहुत ही कर्मठ है। हाँ, इस बार अब इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हर साल इसी का अपेक्षा करें, ठीक है? हो सकता है बिहार के जादू भी हो, बिहार का बहुत सही सवाल मैं यही पूछना चाहता था। हो सकता है बिहार के जादू भी हो। अगर इसी तरह अगर चलते रहे तो फिर अगले साल हम बता सकते हैं या मुख्यमंत्री जी के बारे में हम कुछ अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। इस साल हालांकि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक मुद्दा ये भी है ना कि इस बार बिहार में चुनाव है और बिहार का एक बहुत बड़ा वोट वर्ग जो है दिल्ली में रहता है। कुछ भी हो सकता है, बिहार के जादू बोले हैं। आपके हिसाब से क्या है बिहार का चुनाव, उसका असर है इस बार कि कुछ और? पूर्ण तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। घाट से लेके सरकार के उससे लेके नेताजी आए, पानी पिए हमारे सामने, मैं देखा वहाँ पे एबीपी न्यूज़ के सामने, ठीक है, वो सब ठीक है। ये अपेक्षा आगे तक रहे जब तो बात बनेगी। बात तो ठीक है, पर मैं पूछ रहा था कि बिहार में जो चुनाव उसका असर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तैयारी चुनाव की वजह से ज़्यादा तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुना कि जो एंट्री थी वहाँ पे एंट्री भी आसानी से लोगों को नहीं दी जा रही है। एंट्री में क्या होता है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। जो संस्था लोग हैं वो अपना संस्था के हिसाब से, जैसे कि किसी के संस्था में 50 जने हैं, किसी का 150 जने हैं, तो उसी हिसाब से अपना जगह लेके व्यवस्था बनाता है और संस्था से गैर मौजूदगी वाले ने उसमें आके गैदरिंग करते हैं। तो वो जहाँ तक फिर भी ठीक है क्योंकि वो हमारे सुरक्षा के लिए है। और रह गया कि व्यवस्था बात यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बट आगे है नहीं है
इसके बारे में कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं सर को भी लगता है कि चुनाव का असर यहाँ पे देखा जा रहा है। अब अगले साल चुनाव नहीं रहेगा और अगले साल भी इसी तरह की तैयारी रहेगी, तब कहा जा सकता है कि जी सही में काम हो रहा है। जी सर, त्यौहार को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दिख रहा है सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का और रेखा जी का। जिस प्रकार विपक्ष है, सौरभ भारद्वाज घर से काली बोतलें ला के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जिस अपनी सरकार में सारे छठ को रोका, पर आज छठ दिव्य और भव्य बन रही है, तो इन विपक्षी लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं सुविधा दिख रही है, लोगों से भी हमने बात करी, लोगों का भी कहना है कि सुविधा दिख रही है, लेकिन एक हमेशा जो मुद्दा रहा है कि लोगों का कहना है कि इस बार बिहार में जो चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी असर है। आप मुझे बताइए, कावड़ यात्रा चालू हुई थी कुछ टाइम पहले, 4 महीने पहले, तो उस टाइम तो कोई चुनाव नहीं था। कावड़ यात्रा जहाँ 150 कैंप लगते थे, हमारे 330 कैंप लगे। जहाँ पे 10 विंडो में जाना पड़ता, सिंगल विंडो करा। उसके बाद रामलीला आई, रामलीला में 10 की जगह 12 बजे टाइम किया हमने। उस टाइम तो कोई चुनाव नहीं था। दुर्गा पूजा आई, 10 की जगह 12 टाइम किया, 1200 यूनिट फ्री थी। इसी प्रकार है छठ पूजा है। हर त्यौहार को सनातनी सरकार है हमारी, हम हर त्यौहार को भव्यता से मनाते हैं। हम राजनीति से जोड़ते नहीं है, हम आस्था से जोड़ते हैं इसको। कहीं ना कहीं हवा उड़ाने की हर बार कोशिश की जाती है। ये तो आम आदमी पार्टी का चरित्र है। जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छठी मैया के पर्व को रोका, उसका दुस्साहस किया और रोका, आज छठी मैया ने उखाड़ के फेंका दिल्ली से। जो छठी मैया के पर्व को रोकेगा उसका हश्र ऐसी होगा। आप पंजाब में पड़े हुए केजरीवाल जी, शर्म नहीं आती इनको। 12 साल इन्होंने सत्ता में रहकर मुल्ला मौलवियों की पैरवी करी और हिंदुओं के त्यौहार को रोका, पर आज सारे सनातनी लोग खुश हो गए इस त्यौहार को मना रहे हैं। आप चारों तरफ व्यवस्था देखिए ना, आप देखिए कैसे घाट बने हुए। आप ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक, ऐसा भव्य कभी आज तक किसी ने देखा नहीं देखा। ये जो आप इतनी सारी तैयारियां देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उसी की वजह से आज बिहार पूर्वांचल के जो जितने लोग हैं इस सारी सुविधाओं को देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैम और बाकी के जो स्टाफ है उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं मैम से कहना चाहूँगा कि मैम आप लोग कब से लगे हुए हैं इस डिपार्टमेंट? अभी ये जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे कितने दिनों से? यहाँ से तो हम आज आए हैं। मतलब ये जो इतनी तैयारियां हैं, ये हमारा दूसरा स्टाफ था जो कल से आया हुआ था, और तो हमारी ड्यूटी आज से लगी है। आज से आपकी ड्यूटी, आप क्या कहना हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल दिल्ली के ही हैं। कहीं ना कहीं तैयारियों में जो दिख रहा है कि आप लोगों की मेहनत है, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, तो शायद उसको भी लेकर इतनी तैयारी हो रही है कि नॉर्मल दिनों में या फिर हर बार में भी ऐसी तैयारी हो रही है? क्योंकि आप पहले से काम कर रही हैं, तो आप बता पाएंगे कि क्या तैयारी है, क्या? ये मैम पहले से मैं पहली बार ही आई हूँ। पिछले साल तो मनोज तिवारी जी आए थे, मोदी नहीं आए थे, केजरीवाल जी आए थे, और इस साल में पता है कि आने वाले हैं। तो ये जो सुविधाओं में कुछ आपको फर्क दिख रहा है? वो पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी है, साफ सुथरा है, तो ये तो आप ही देख सकते हो। हाँ, कहीं ना कहीं साफ सफाई तो दिख ही रही है। घाट भी नए दिख रहे हैं कि अभी हाल में बनाए गए हैं। कोशिश तो हम यही करते हैं कि हमेशा हर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं और बहुत उम्मीद लगा के आते हैं कि अच्छी सुविधा मिले। पीछे जो ये तैयारी देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आएंगे, और उसी के लोग काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं। साफ़ सफाई हो या फिर जो आप सुविधा देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक असर है यहाँ पे देखने के लिए। बड़ा सा पंडाल लगा है, लोग खुश हैं, त्यौहार चल रहा है। छठ के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहाँ से तो लॉकडाउन था, उसके बाद फिर पानी का समस्या था, उसकी वजह से शायद बंद था। तो इस बार गाँव क्यों नहीं गया? टिकट नहीं बन पाया था तो गाँव नहीं जा पाए। हम लोग कभी गाँव नहीं जाते, हम लोग गाँव चले जाते हैं, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं भीड़ भी है, तो भीड़ के डर से आदमी बिना टिकट के सोच नहीं पाए। बहुत तैयारियां बहुत अच्छे से। तो यहाँ सुविधा तो दिख रही है कि पहले से काफ़ी बेहतर है, लोगों का भी यही कहना है। ठीक है,
देश की राजधानी दिल्ली में, और ये वही घाट है जहाँ पे कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और आप पीछे साफ देख सकते हैं कि कैसे त्यौहार की तैयारी चल रही है, लोग अपने आस्था का पर्व मना रहे हैं। और बिहार के लोगों के लिए एक तरीके से एक महापर्व है जिसका उल्लास हमेशा हर बिहार और पूर्वांचल का आदमी सालों से मिल जाता है। मेरे साथ सर हैं, बाकी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझते हैं कि क्या सर इस बार की तैयारियों के बारे में क्या बहुत जोर शोर से तैयारी की है, बहुत बढ़िया से तैयारी की बहुत बढ़िया से धूमधाम से छठ पूजा मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पिछले सालों से सुधार है, पिछले को बहुत ज़्यादा सुधार है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और सुधार है और अच्छी तरह से मतलब मनाया जा रहा है। दिल्ली में जो पानी छठ पूजा का त्यौहार होने की कोई बात है, आज पानी हमेशा समस्या रही है, लेकिन इस बार का जो पानी है उसके बारे में क्या है? इस बार का पानी एकदम फ्रेश है, साफ़ है, पहले की तरह गंदा नहीं है, कचरा नहीं है, एकदम बहुत सुरक्षा से किया गया है और पूरा साफ़ सफाई से बहुत ध्यान रखा गया है और बहुत बढ़िया से मतलब यहाँ पे सभी लोग अपना छठ पूजा मना रहे हैं और कहीं कोई गंदा पानी नहीं देखने को मिल रहा है, एकदम साफ़ सुथरा पानी है। कहीं ना कहीं मेन कारण ये भी है ना कि इस घाट को अलग से बनाया गया है। अब ये जो घाट है ये यमुना जी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये अलग है। तो यहाँ का पानी और वहाँ का पानी जो है यमुना का, वो एक कैसे मान सकते हैं कि एक ही, ये तो अलग अलग हो गया। सेम ही है लेकिन है तो एक ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब घेराव कर दिया गया है, इस वजह से थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है, लेकिन सेम है। और ये थोड़ा सा घेराव करने की वजह से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अब वो चलता हुआ पानी है, एनी टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा वैसे लग रहा है, लेकिन पर उस साइड में जो घाट है उस साइड का भी पानी एकदम फ्रेश है, साफ़ सुथरा है और कई दिन तक गाड़ी इसमें मतलब सफाई वाला चली है, मशीनें सारी अच्छी तरह से साफ़ सफाई हुई है और पहले से काफ़ी बेटर मेरे को नज़र आ रहा है कि हर साल मैं आता हूँ, लेकिन पहले जैसा इस बार बहुत चेंजिंग है। बहुत साल पहले नहीं कर रही थी ना, देखने भी आती थी, लेकिन इतना व्यवस्था नहीं। मतलब इस बार सुविधाओं में जो है वो सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार। मतलब कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी का कार्य दिख रहा है, लोग उससे प्रसन्न भी। हमारे दर्शकों को छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा बताइए। कर रही थी 2 साल से कर रही, लेकिन यहाँ आई उसके बाद में बंद हो गए लॉकडाउन से। हम चाहते हैं कि जो छठ पूजा है, जैसे बिहार का महापर्व, आदमी बिहार में दिवाली का इंतजार कम करता है, छठ का इंतजार ज़्यादा करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने संस्कृति के बारे में कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। आप थोड़ा सा बताएंगी छठ पूजा मतलब क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या? जैसे दिवाली क्यों मनाते हैं? बेटे के लिए, पति के लिए मनाए जाते हैं, यहाँ लंबी उम्र दे मेरे बेटे को। मतलब कुल मिला के घर की सुख समृद्धि शांति हो उसके लिए बेटा हो पोता है उसके लिए माना जाता है कि हमारा मनोकामना पूरी हो जाए तो हम छठ पूजा करेंगे, दंड करेंगे। हमारा गोद भर दे, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं अपना सब अपना अपना आस्था के लिए ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम छठ पूजा करेंगे, कोई दंड करेंगे, कोई मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको हाथी बैठाएंगे, जिसको तबीयत खराब हो गया उनको मनती हुआ तो उनका ठीक हुआ। मतलब कुल मिला के मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी चाह से आदमी छठ पूजा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मनोकामना से पूजा करता है और कहते हैं छठी मैया से, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हमारे चैनल की तरफ से भी आप लोगों की छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। की जो तैयारियां हैं और जो पिछले साल के कई साल आम आदमी पार्टी की सरकार में जो सुविधाएं थी, इस बार में उस बार में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आम आदमी की जो भी सरकार थी जिस टाइम हम लोग यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे हम लोगों को यानी कि पूजा करने का इच्छा नहीं करता था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में हमने पहली बार ये देखा है कि बहुत अच्छा है, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहता है कि गंगा यमुना साफ नहीं हो पाई,
पानी में झाग रहता है। इस बार तो ऐसा है कि घाट अलग कर दिया गया है ना। एक्चुअल में जो यमुना है वो है, ये जो घाट बनाया गया है ये तो टेम्परेरी घाट है, ये पूजा के लिए बनाया गया है। तो ऐसा क्यों है कि उन घाटों को नहीं तैयार किया गया? किन घाटों को? जो सामने यमुना से लगे हुए घाट है, क्योंकि पिछली सरकार में जब पूजा होती थी तो ये बाउंड्री वगैरह बनाई जाती थी पर अलग से घाट नहीं बनाए जाते थे। वो यमुना से ही जुड़े घाट रहते थे। उधर में जिधर जैसे आप बता रहे हो कि उधर है, तो उधर वो भी भैया जो पानी का किनारा है उधर का सही है। इधर बहुत कीचड़ थे। इधर हम लोग जिस टाइम आते थे उस टाइम यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ होती। ये अभी हमने हफ्ते दिन पहले आया था, हमने देखा कि ये सब इधर जेसीबी लगी हुई थी पूरे में। नहीं, घाट तो हर सरकार में बनता था, कोई भी सरकार रही हो, कीचड़ को साफ करके घाट तो बनाया ही जाता था। ऐसा व्यवस्था पहले नहीं होती थी। मेन मुद्दा पानी का रहता था कि पानी साफ है कि नहीं है। कहते हैं ना कि उसमें घुसने का इच्छा नहीं करते था, लेकिन इस बार पानी मुझे साफ सुथरा भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। पर इस बार ये भी है ना कि जो मेन यमुना है वहाँ तक तो जाने की एंट्री ही नहीं है ना। वहाँ तक तो जा भी नहीं, ना आपको है ना मीडिया को है, किसी को भी नहीं जाना। तो आदमी कैसे बता पाएगा कि पहले का जो पानी है और अभी में जो पानी है उसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना साफ सुथरा हुआ है। मुझे ये पानी जो है इधर जो हम लोगों को पानी दिखाई, पानी यमुना जी की पानी होगी, ये अलग से तो पानी लाया नहीं गया। नहीं, ये कैसे हम कह सकते हैं? ना आपने देखा है ना हमने देखा है, इसलिए कह नहीं सकते। पर जरूरी नहीं है कोई चीज़ की वही पानी पहले से अच्छे, लेकिन बेहतर। अगर वही पानी होता तो अलग से घाट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मानना ये है। आपका मानना है, ठीक है, ये अलग से भी हो सकती है पानी, ये कोई दो राय की बात नहीं है। पर कुल मिला के जो सुविधा है पहले से ठीक हुई है, बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा सुविधा है ये। हाँ, वो सुविधा जो है वो लोगों का भी यही कहना है कि पहले की जो सुविधा है अभी में काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से अब राजनीति में ले रहे हैं कि हाँ बिहार में चुनाव है, इस वजह से बीजेपी यहाँ पे पीआरओ के साथ ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। बोलने वाले देखिए, विपक्ष के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या हम लोगों का तो जो काम है, हम लोग यहाँ पे हम लोग तो भाई परदेसी, हम लोग कमाने आए हैं, काम करते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का श्रद्धा है, जो है पर्व है, त्यौहार है, सब कुछ यहीं पे करना पड़ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार। हाँ, कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहा है कि जो इस बार यूपी में इतनी तैयारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव है उसका भी असर है। आपके हिसाब से कितना असर है कि ये चुनाव का असर है कि सच में काम किया गया है? नहीं, काम किया गया है और मुझे लग रहा है कि आगे भी बीजेपी काम करेगी। ठीक है, तो तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। लोगों की प्रतिक्रिया भी यही है कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, और जो सुधार हुआ है काफ़ी हद तक देखा जा सकता है, क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर चाहे पानी साफ़ करने की हो या फिर दूसरी सुविधाओं की है। तो पहले से सुधार अगर नहीं देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं वो कमी मानी जाती है। पर अभी जो है पहले से सुधार है। पर एक चीज़ जो कमी है वो इसको घाट को अलग से कर दिया गया है। पुराना घाट जो आपको हमने पहले दिखाया कि वो नदी से इसको जोड़ा नहीं गया है, तो ये पानी कहाँ से आया इसकी कोई तैयारी नहीं है। पर यह है कि जो पीछे के घाट जो आपको दिख रहे हैं ये अलग है, और पीछे जो नदी का मेन घाट है वो अलग है। ठीक है, और ये वही वसुदेव घाट है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कल शिरकत करेंगे, और उनके लिए काफ़ी तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। और आज पूजा का पर्व यहीं मनाया जाएगा। कल सुबह आके जो लोग यहाँ पे पूजा करेंगे वो अर्घ देंगे, उसके बाद ये छठ पूजा का जो व्रत है तब जाके टूटेगा।